ये सारा टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस ये हमारे पाइथन के सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है और गाइस इस वीडियो में हम आपको पाइथन के फंक्शंस के बारे में बताएंगे। पाइथन में आप फंक्शंस को कैसे क्रिएट करवा सकते हो, फंक्शंस को कैसे कॉल करवा सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करवा सकते हो, ये सारा टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और गाइस सबसे पहले हम आते हैं कि फंक्शंस होते क्या है। पाइथन में जो फंक्शन होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो तभी रन करेगा जब उसको हम लोग कॉल करवाएंगे। अब फंक्शंस में आप पैरामीटर्स पास करवा सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स पास करवा सकते हो, तो ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं क्रिएटिंग अ फंक्शन को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर पाइथन में एक डेफ नाम का कीवर्ड है। डेफ नाम का कीवर्ड आप जैसे ही यूज़ कीजिएगा पाइथन समझ लेगा कि हाँ यह हमारा फंक्शन है। अब फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम माई नेम अपना फंक्शन का नाम लिखते हैं, यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। अब फंक्शन बनाने का सबसे मेन सिंटेक्स होता है पैरेंथेसिस, डेफ कीवर्ड और यहाँ पर वेरिएबल, उसके बाद पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पर हमारा कॉलन जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर अगर हम लोगों को कोड लिखना है तो यहाँ पर इंटर देंगे और यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर कोड लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर प्रीतम तो लिख दिए, लेकिन ये हमारा हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एरर जनरेट कर दिया। अब ये एरर इसलिए जनरेट किया क्योंकि कोई फंक्शन के बाद यहाँ पर आप लोग को एक स्पेस देना पड़ता है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। लेकिन अभी हम इस फंक्शन को रन करवाएंगे तो ये हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट इसलिए कुछ नहीं दिया क्योंकि फंक्शन को रन करवाने के लिए पाइथन में उसको कॉल करवाना पड़ता है। फंक्शन को आप कॉल कैसे करवा सकते हो, तो कॉल करवाने के लिए यहाँ पर इंटर देंगे। फंक्शन को कॉल करवाने का सिंटेक्स क्या होता है, आप जो भी वेरिएबल का नाम लिखे होंगे, माई नेम वेरिएबल का नाम है तो यहाँ पर सिंपल उसी को लिख देना है, जैसे माई नेम, और यहाँ पर आप लोगों को पैरेंथेसिस दे देना है, मतलब ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब इसको अगर हम रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए हमारा सक्सेसफुली प्रीतम प्रिंट कर गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो हमारा फंक्शन का पैरेंथेसिस के अंदर आप लिख कर पास करवाते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम हम आर्ग्यूमेंट को पास करवाएं, अब प्रिंट में हम लोग जैसे ही, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नेम है ये हमारा कॉल होगा, तो ये हमारा अब प्रिंट तभी करेगा जब हमारा इस एफ नेम का कोई भी वैल्यू होगा। अब इस एफ नेम का वैल्यू हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जब हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो वहाँ पर इस एफ नेम का वैल्यू डबल कोट्स के अंदर, जैसे हम यहाँ पर कुमार लिख देते हैं तो यहाँ पर हमारा कुमार प्रीतम प्रिंट करेगा। तो इसको अब हम अगर प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए कुमार प्रीतम हमारा प्रिंट कर गया। अब आर्बिट्री आर्गुमेंट्स बताने से पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों को कि आप आर्गुमेंट्स एक से ज़्यादा भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। तो इसको अगर हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर एल नेम लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कॉल करवाने टाइम भी ये दोनों आर्ग्यूमेंट का वैल्यू को देना पड़ेगा, तो फर्स्ट नेम का वैल्यू हम लिख देते हैं प्रीतम और यहाँ पर हम कॉमा दे देते हैं, कॉमा के बाद हम लिख देते हैं कुमार, तो ये हमारा बन गया प्रीतम कुमार। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीतम कुमार हमारा प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर आर्बिट्री आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर तो अभी हम लोग को पता था कि दो आर्ग्यूमेंट हम लोग को पास करवाना है, तो दो आर्ग्यूमेंट पास करवाना है तो दो आर्ग्यूमेंट हम लोग लिख दिए। अब अगर आप लोग को नहीं पता है कि हमारे पास कितना आर्ग्यूमेंट हम लोग को पास करवाना है, कितना वैल्यूज़ उसमें डालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग्स लगाते हैं, मतलब स्टार लगाते हैं और यहाँ पर हमारा कुछ भी, जैसे हम किड्स लिख देते हैं। आप जितना भी इसमें वैल्यूज़ पास करवाइएगा उतना ही यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हम कुमार पास करवाएं, यहाँ पर प्रीतम पास करवा देते हैं, 4 वैल्यूज़ को हम पास करवा रहे हैं और यहाँ पर आर्गुमेंट्स कितना दिए हैं, सिर्फ 1। तो ये हमारा ऐसे काम करता है कि यहाँ पर अगर 1 स्टार देकर आप आर्गुमेंट्स को पास करवाइएगा तो ये हमारा वैल्यूज़ अनलिमिटेड आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट किड्स लिखते हैं तो ये हमारा ऐसे नहीं होगा और ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना रहता है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना रहता है, यहाँ पर हमारा इंडेक्सिंग देना पड़ता है। जैसे हमारे पास ये 0 1 2 3 इंडेक्सिंग है, तो अब हम लोग को अगर मनीषा प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हम लोग को 3 देना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पर हमारा मनीषा प्रिंट करेगा। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स नाम से ही पता चल रहा है कि कोई की होगा उसका आर्ग्यूमेंट्स, मतलब की और वैल्यू का पेयर में। जैसे यहाँ पर हम 3 आर्ग्यूमेंट्स को पास करवाते हैं, child 1, child 2 और child 3।
3 आर्ग्यूमेंट्स को हम पास करवाएं। अब इस चाइल्ड 1 का वैल्यू क्या होगा, चाइल्ड 2 का वैल्यू क्या होगा, चाइल्ड 3 का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग लिख दिए कि हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, चाइल्ड 3 का वैल्यू चाहिए। अब ऐसे हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो ये हमारा क्या समझेगा कि चाइल्ड 1 का वैल्यू कुमार है, चाइल्ड 2 का वैल्यू प्रीतम है और चाइल्ड 3 का वैल्यू क्या है, प्रिंस है। इसको अभी हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको असाइन कर देंगे। जैसे चाइल्ड 1 का हम लोग को वैल्यू ये देना है, चाइल्ड 1 इक्वल टू कुमार हो जाएगा। चाइल्ड 3 हम लोग को क्या देना है, चाइल्ड 3 इक्वल टू हमारा प्रीतम हो जाएगा और चाइल्ड 2 हमारा जो है वो हमारा हो जाएगा प्रिंस। तो ये क्या हो गया, की बन गया ये और ये बन गया हमारा वैल्यू। तो की वैल्यू का पेयर में ये आ गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट किया, प्रीतम प्रिंट किया। तो ये हमारा की और वैल्यूज़ का पेयर में हो जाता है ये। अब आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब जैसे इससे पहले हम आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स बताएं, वैसे ही सेम आर्बिट्री का मतलब वही होता है। जैसे आप लोग को बहुत सारा वैल्यूज़ है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स पास करवाना है और आप लोग को नहीं पता है कितना सारा पास होगा, तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर क्या कर देना है, डबल स्टार देना है यहाँ पर। और ये यहाँ पर आप जैसे नेम को ही हम बना देते हैं, नेम वेरिएबल एक ले लेते हैं। तो ये हमारा बन गया आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट। अब इसको कॉल करवाने टाइम ये ऐसे डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कितना आर्गुमेंट से एक ही आर्गुमेंट है। तो इसको कॉल करवाने के लिए यहाँ पर हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट्स देना पड़ेगा और हम लोग को जो भी की का वैल्यू चाहिए वो लिख देना पड़ेगा। जैसे हम लोग चाइल्ड 2 का वैल्यू जैसे हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, चाइल्ड 2। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये हमारा चाइल्ड 3 लिखे हैं, तो यहाँ पर चाइल्ड 3 नहीं जाएगा, यहाँ पर नेम जाएगा, क्योंकि आर्गुमेंट हम क्या पास करवाए हैं, नेम पास करवाए। तो जो आर्गुमेंट पास करवाते हैं वही यहाँ पर लिखा जाता है। तो अब हम यहाँ पर अगर प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंस हमारा प्रिंट किया, चाइल्ड 2 का वैल्यू जो था प्रिंस वो हमारा प्रिंट किया। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़। अब यहाँ पर पैरामीटर का बात है, पैरामीटर्स में आप यहाँ पर फंक्शन में ही किसी को भी की और वैल्यू का पेयर में डाल सकते हैं। जैसे इसी को ही हम कंट्रोल X करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल भी करते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे ही चाइल्ड 1 हमारा प्रिंट करने का कोशिश करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट करेगा, कुमार प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हम कंट्री ही लिख देते हैं और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इंडिया दे देते हैं। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री क्या प्रिंट करना चाहिए, इंडिया प्रिंट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्री लिख देंगे और इस फंक्शन को हम लोग को बार बार कॉल करवाएंगे। हम जैसे एक बार कॉल करवाएं और इसमें हम क्या वैल्यू दे देंगे, इसमें हम दे देते हैं कनाडा दे देते हैं। पहले हमारा क्या प्रिंट करेगा, जब जब फंक्शन कॉल होगा तब तब ये प्रिंट करेगा, नॉर्वे, यूएस, फिर कनाडा, ये तीनों तो प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पर कंट्री का बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग पैरामीटर क्या सेट कर दिए हैं, इंडिया कर दिए हैं। तो मतलब अगर हमारा फंक्शन में कोई भी वैल्यू को कॉल नहीं करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा इंडिया प्रिंट कर देगा। जैसे ही हम यहाँ पर इंटर देंगे तो नॉर्वे, यूएस, फिर इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड में हम कुछ प्रिंट नहीं करवाएं तो इंडिया हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। अब इसके बाद हम आते हैं कि रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या होता है कि आप फंक्शन कोई भी चलाएं, अब फंक्शन चलाने के बाद उसके बाद क्या हमारा रिटर्न करना चाहिए उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न वैल्यू। जैसे यहाँ पर हम लोग कोई भी मैथ का काम करते हैं, प्लस या मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, तो ए है। अब ए में हम लोग को क्या करना है, a+10 हम लोग को करवाना है। जब भी फंक्शन कॉल होगा तो a+10 हमारा करके प्रिंट करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हम 20 लिख देते हैं, 50 लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर जब भी फंक्शन कॉल होना चाहिए तो यह हमारा a+10 प्रिंट करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर रिटर्न का यूज़ करते हैं। रिटर्न करेंगे जब भी यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा, a का वैल्यू हमारा 20 हो गया, 20+10 करके ये रिटर्न कर देगा a को, और a का वैल्यू कहाँ पर कॉल हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर इसको प्रिंट फंक्शन में डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 प्रिंट किया, 20+10 30, 10+10 20 और 50+10 60। तो ये हमारा ऐसे रिटर्न वैल्यू काम करता है। अब पास स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हटा दिए, सारा चीज़ हटा दिए। अब इसको हम रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए एरर हमारा प्रिंट कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पर फंक्शन बना है लेकिन इसमें कोई भी कोड नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम पास का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये एरर को ये हटा देगा, कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ये एरर को ये हटा दिया। पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं, सारा चीज़ फुल डिटेल में हम आपको बता चुके हैं। सो गाइस, इस वीडियो को लेते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।